हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं किरण सूरज स्कूल रेवाड़ी, विषय हिंदी, कक्षा 10वीं। बच्चों, कल हमने अपनी पाठ्य पुस्तक क्षितिज काव्यखंड की कविता यह दंतोरित मुस्कान के 2 काव्यांशों की व्याख्या की थी। आज मैं आपको तीसरे काव्यांश की व्याख्या और फसल कविता की व्याख्या कराऊंगी, तो आप ध्यान से सुनना और समझना। अब तीसरा हमारा काव्यांश है, देखिए। धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य, चिर प्रवासी मैं इतर में अन्य। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, उंगलियां माँ की कराती रही हैं मधुपर्क। देखते तुम इधर कनखी मार, और होती जबकि आँखें चार। तब तुम्हारी दंतोरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान। इस काव्यांश में कवि बच्चे की दंतोरित मुस्कान की सुंदरता को देखकर कहता है कि धन्य तुम भी सम्मान के योग्य हो, तुम्हारी माँ भी सम्मान के योग्य है। चिर प्रवासी मैं इतर में अन्य, मैं तो लंबे समय के बाद तुम्हारे पास आया हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे लिए अन्य हूँ, दूसरा हूँ। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क। हे शिशु, मैं तो तुम्हारे लिए अतिथि के समान हूँ, इसलिए मेरा तुमसे संबंध नहीं रहा है। उंगलियां माँ की कराती रही हैं मधुपर्क, मेरी अनुपस्थिति में तुम्हारी माँ तुम्हारा पालन पोषण करती रही है, तुम्हें पंचामृत का पान कराती रही है। मधुपर्क होता है 5 चीज़ों से बना मिश्रण। तुम्हारी माँ तुम्हें पंचामृत का सेवन कराती रही है। देखते तुम इधर कनखी मार, तो मुझे अनजान समझ करके तिरछी नज़रों से देखते हो, और होती जबकि आँखें चार। और जब मेरी और तुम्हारी आँखें मिलकर 4 होती हैं, तो मेरे मन में तुम्हारे प्रति अत्यंत प्रेम उत्पन्न होता है। तब तुम्हारी यह दंतोरित मुस्कान मुझे लगती बड़े ही छविमान। जब तुम अपने छोटे छोटे दांतों की मुस्कान बिखेरते हो, तो वह मुझे बड़ी ही छविमान अर्थात सुंदर लगती है। यहाँ पर कवि ने इस काव्यांश में मुहावरे का प्रयोग किया है, जैसे कि आँखें 4 होना अर्थात प्रेम होना। कवि ने इस काव्यांश में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया है। अलंकार कौन सा है? अनुप्रास। कवि ने इस काव्यांश में सरल सहज भाषा का प्रयोग किया है। तो बच्चों, ये हमारा काव्यांश 3 था, जिसकी मैंने आपको व्याख्या बताई है। अब हमारी कविता है फसल। फसल नाम सुनते ही आपके मन में लहलाती फसल का चित्र उभर कर आता है। फसल के बारे में आप सभी अच्छे प्रकार से जानते हैं कि फसल क्या होती है। अब कवि के अनुसार फसल क्या है, इसके बारे में सुनिए। कवि ने बताया है, 1 के नहीं, 2 के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। 1 के नहीं, 2 के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की महिमा। 1 की नहीं, 2 की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म। कवि ने कहा है कि जो फसल है वो 1 या 2 नदियों के पानी का जादू नहीं है, बल्कि फसल को उगाने में ढेर सारी नदियों के पानी का प्रयोग हुआ है। फसल ढेर सारी नदियों के पानी का जादू है। यहाँ पर कवि ने फसल को नदियों के पानी का जादू बताया है। जादू का अर्थ क्या है? आप सब जानते हैं कि मिट्टी पड़ी होती है, उसमें बीज बोते हैं। जब उनको पानी मिलता है तो कुछ दिनों के बाद वह सूखी मिट्टी जो होती है उसमें हरियाली नज़र आती है।
तो वह हरियाली पानी का जादू है। पानी के कारण ही मिट्टी में हरियाली नजर आई है। कवि कहते हैं, एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की महिमा। कवि ने बताया है कि फसल एक या दो लोगों की मेहनत से नहीं होती, बल्कि फसल उगाने में लाखों लाखों, कोटि कोटि का अर्थ है करोड़ों करोड़ों हाथों की मेहनत लगती है। फसल उगाने में लाखों लाखों, करोड़ों करोड़ों हाथों की मेहनत लगती है। एक के नहीं, दो के नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म। फसल को उगाने में एक या दो खेतों की मिट्टी ही काम नहीं आती, बल्कि इसमें हजारों हजारों खेतों की मिट्टी की उपजाऊ शक्ति लगती है। फसल उगाने में हजारों खेतों की मिट्टी काम आती है। इस कविता में भी कवि ने सरल सहज भाषा का प्रयोग किया है। ये पढ़ने में हमें ऐसी लग रही है जैसे आम बोलचाल की भाषा हो। अगला काव्यांश आपका है, फसल क्या है? और तो कुछ नहीं है वह, नदियों के पानी का जादू है वह, हाथों के स्पर्श की महिमा है, भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है, रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। कवि के अनुसार फसल क्या है? फसल और तो कुछ नहीं है, बस नदियों के पानी का जादू है, लोगों के हाथों के स्पर्श की महिमा है, काली भूरी संदली मिट्टी का गुणधर्म है। अर्थात इसमें पानी का जादू होता है, हाथों की मेहनत होती है और मिट्टी का गुणधर्म अर्थात उपजाऊ शक्ति होती है। फसल में सूरज की किरणों का रूपांतर होता है बदला हुआ रूप। फसल में सूरज की किरणों का रूपांतर परिवर्तित रूप होता है और हवा की थिरकन का संकोच सिमटा हुआ होता है। फसल उगाने में किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है? नदियों के पानी की, हाथों की मेहनत की, मिट्टी की उपजाऊ शक्ति की, सूरज की किरणों का और हवा का योगदान होता है। इस तरह से फसल उपजती है। तो ये हमारी व्याख्या थी इसकी फसल कविता की। यहाँ पर भी कवि ने सरल सहज प्रवाहमयी भाषा का प्रयोग किया है। पानी का जादू आदि लाक्षणिक प्रयोग देखते ही बनते हैं। प्रश्नोत्तर शैली का प्रयोग है। संस्कृत के शब्दों के साथ तत्सम शब्दों का भी प्रयोग है। तो बच्चों, आप इन काव्यांशों के व्याख्या अच्छी प्रकार से सुनना और समझना। ओके, बाय।